आज हम बात करेंगे कन्या पूजन पर। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसा करने वाले भक्तों को माता सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भगत व्रत पूरा करते हैं। भगत अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन जरूर करें कन्या पूजन। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो भगत पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना जाता है। ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाने चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बिठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। 2 से 10 साल तक होना चाहिए कन्या। अपने घर में बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप भी माना जाता है और भैरव का भी। जिस प्रकार माँ पूजा भैरव के बिना नहीं पूर्ण होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं होता। यदि 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत करना चाहिए। हर उम्र की कन्या का है अलग रूप। नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन होता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य और भरमार रहती है। वहीं परिवार में सुख समृद्धि जरूर रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती हैं और रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोगमुक्त होता है। 6 साल की कन्या का कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। कन्याओं का सम्मान सिर्फ 9 दिन नहीं, जीवन भर करें। नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्र के बाद यह सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सी जगह कन्याएं शोषण का शिकार होती हैं और उनका अपमान हो रहा है। ऐसे में भारत को बहुत सारे गांवों में कन्याओं के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप ऐसा करके देवी
के इन रूपों का अपमान नहीं कर रहे। कन्याएं और महिलाएं के प्रति हमें सोच बदलनी होगी। देवी तुल्य इन कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करें, इनका आदर कर आप ईश्वर की पूजा कर बराबर हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहीं खुद ईश्वर वास करते हैं। कन्या पूजन की यह प्राचीन परंपरा। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता वैष्णवी देवी ने अपने परम भगत पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी न सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भगत श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे एवं दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलवाया। माता वैष्णव कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई और पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज